हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा टॉपिक है कीमत प्रभाव, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस इफ़ेक्ट, प्राइस कंजप्शन कर्व। कीमत प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के उस समस्त प्रभाव को मापता है जो कि उस वस्तु की क्रय मात्रा पर पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि में परिवर्तन होगा। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तु की कीमत के घटने पर उसका संतुलन एक उच्च अनधिमान वक्र हाई इंडिफरेंस कर्व पर होगा, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वह इसके कारण नीचे के अनधिमान वक्र पर आ जाएगा। रेखा चित्र 6.1 में दिखाया गया है, वस्तु X और Y की दी हुई कीमतों और उपभोक्ता की दी हुई मुद्रा आय को बजट रेखा PL1 है और उपभोक्ता अधिमान वक्र IC1 के बिंदु Q पर संतुलन में है। बिंदु Q पर संतुलन की अवस्था में वह वस्तु X की OM1 मात्रा खरीद रहा है और वस्तु Y की ON1 मात्रा। यदि वस्तु X कीमत घट जाती है जबकि वस्तु Y की कीमत और उसकी मुद्रा आय समान रहती है, कीमत में इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बजट रेखा परिवर्तित होकर PL2 हो जाएगी। उपभोक्ता ऊंचे अनधिमान वक्र IC2 के बिंदु R पर संतुलन में है और वस्तु X की OM2 मात्रा और वस्तु Y की ON2 मात्रा क्रय कर रहा है, इसलिए वह वस्तु X की कीमत घटने के फलस्वरूप पहले से अधिक संतुष्ट हो गया है। कल्पना कीजिए कि वस्तु X की कीमत और घट जाती है जिससे कि बजट अथवा कीमत रेखा परिवर्तित होकर PL हो जाती है। कीमत रेखा PL से उपभोक्ता अधिमान वक्र IC के बिंदु S पर संतुलन में है, जहां वह वस्तु X की OM मात्रा और वस्तु Y की ON मात्रा प्राप्त कर रहा है। यदि X वस्तु की कीमत और घट जाती है जिससे कि बजट रेखा PL बन जाती है तो उपभोक्ता अधिमान वक्र IC के बिंदु T पर संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है और उस वस्तु पर X की OM मात्रा और वस्तु Y की ON मात्रा को ले रहा है। जब विभिन्न संतुलन बिंदुओं Q, R, S और T को परस्पर मिलाया जाता है तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे कीमत उपभोग वक्र प्राइस कंजप्शन कर्व कहते हैं। कीमत उपभोग वक्र कीमत प्रभाव को ही प्रकट करता है। रेखाकृति 6.4 में कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ है। नीचे की ओर झुके हुए उपभोग वक्र का अर्थ है कि जब वस्तु X की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा क्रय करता है और वस्तु Y की कम मात्रा। यह रेखाचित्र 6.1 से स्पष्ट है। मैंने जो एक्सप्लेन किया उसका ये डायग्राम है, तो आप लोग देख सकते हैं।